हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लीफ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 डायग्राम्स जो हैं वो आती हैं, तो लिहाजा ये अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने के हवाले से। तो एवोल्यूशन की सबसे पहले बात करें तो एक ग्रेजुअल चेंज जानदार के अंदर, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। जैसा कि पहले कहा जाता था कि, बल्कि अभी भी कहते हैं कि जो हम इंसान हैं, पहले हमारे पीछे दुम हो हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है। तो उसका ना होना भी बेसिकली एक एवोल्यूशन है। और एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, इसे तकरीबन 15 से 20 मिलियन ईयर्स लगते हैं, यानी इतना टाइम लगता है कि भाई वाहवाही हो गई है। तो अच्छा, लीफ की टाइप्स की बात करें तो दो किस्म के लीफ होते हैं, माइक्रोफिल्स और मेगाफिल्स। माइक्रोफिल्स जो है ना, ये वो लीफ होता है जो कि स्मॉल इन साइज है और इसके अंदर सिंगल वेन है जो कि डिवाइड भी नहीं हुई हुई। ठीक हो गया। और इस तरह के जो लीव्स हैं ये बेसिकली लाइकोपॉड्स, जो कि प्लांट्स की एक टाइप होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं मेगाफिल्स की। तो बड़े लीव्स जिनके अंदर डाइकोटोमसली डिवाइडेड वेन्स, यानी कि वो वेन्स जो कि दो हिस्सों में आगे डिवाइड हो रही हैं, वो प्रेजेंट हैं। और उनमें वेनलेट्स भी प्रेजेंट हैं। बेसिकली जो बड़ी वेन्स होती हैं ना, उनसे जब छोटी वेन्स निकलती हैं तो उन्हें हम वेनलेट्स कहते हैं। और इनके अंदर जो लीफ ब्लेड और लेमिना है वो भी एक्सपेंडेड है, यानी कि अच्छा खासा बड़ा लीफ है। उसे हम उन लीव्स को मेगाफिल्स कहते हैं। और इस तरह के लीव्स जो है ना, वो फर्न्स में और सीडेड प्लांट्स है ना, उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ लीफ के प्रोसेस की। इसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले है ओवरटॉपिंग। तो हुआ ये कि आज से कई मिलियन ईयर्स अगो जो प्लांट्स थे, उनके अंदर जो डाइकोटोमस ब्रांचेस थी, यानी वो ब्रांचेस जो कि दो हिस्सों में आगे डिवाइड हुई हुई थी, उन्होंने क्या किया कि वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर अरेंज होना शुरू हो गई। जैसे ये आपके सामने एक अगर प्लांट है, तो इसकी जो ब्रांचेज हैं ये डिफरेंट प्लेन्स में आगे आगे डाइकोटोमसली, यानी आगे बढ़ना शुरू होगी। इनकी अनइक्वल डेवलपमेंट हो गई डाइकोटोमस ब्रांचेस की। तो इस अनइक्वल डेवलपमेंट को हम ओवरटॉपिंग कहते हैं। दूसरा प्रोसेस आया हमारे पास प्लेनेशन का। इसमें यह हुआ कि ये जो अनइक्वल डेवलपमेंट हुई हुई थी इन डाइकोटोमसली डिवाइडेड जो ब्रांचेज हैं, इनकी आपस में अरेंजमेंट हो गई एक ही प्लेन में, यानी कि इनकी जो लेंथ थी वो आपस में इक्वल हो गई। और ये फिर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। वैसे जो डायग्राम है ना, वो आपने बना के उसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर का बॉक्स भी जो है ना, वो ज़रूर बनाना है। और साथ साथ में आपने यानी एरो लगा के मेंशन कर देना है कि ये ओवरटॉपिंग हो रही है और यहाँ पे प्लेनेशन हो रही है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि इक्वल लेंथ में जो डाइकोटोमसली डिवाइडेड वेन्स थी, वो प्लेनेशन में उनकी अरेंजमेंट हो गई। तीसरा स्टेप आया हमारे पास फ्यूजन का। तो हुआ ये कि ये बेसिकली ये जो ब्रांचेस थी, जिनकी डेवलपमेंट अभी हो गई थी और इक्वल डेवलपमेंट थी, इनकी लेंथ भी इक्वल थी, उनके दरमियान में जो स्पेस रह गई थी उन्हें पैरेन्काइमा सेल्स ने फिल किया। और क्या हुआ कि लीफ ब्लेड बन गया। और इसके साथ ही वो जो ब्रांचेस थी, छोटी छोटी जो बिल्कुल ब्रांचेस थी, वो लीफ की जो वेन्स थी उसमें कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह हमारे पास जो है एक लीफ प्लांट का बन गया। तो बेसिकली यही हमारा प्रोसेस था एवोल्यूशन ऑफ लीफ का, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।